हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 6 नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है रोमन नंबर इक्विवेलेंट टू, इसमें से ये जो रोमन नंबर दिया गया है, तो ये रोमन नंबर ये कह रहा है इक्विवेलेंट टू 1831 831 ये 4 ऑप्शंस गिवन है। इन 4 ऑप्शंस में से ये किसके इक्विवेलेंट है? तो यहाँ पे इसको 1000 सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले इसको हम तोड़ लेंगे 1831, तो 1000 को अलग कर लेंगे। 1000 को रोमन में हम लिखते हैं। रोमन में 1000 आता है और प्लस 800 को 831, तो 800 को ये 500 और प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये 500 600 700 831। 30 को क्या करेंगे? 30 को भी ये अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 31 है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 को हम रोमन में m लिखते हैं, m, और 500 को हम d लिखते हैं, d लिख लेंगे, और 100 को c लिखते हैं, c, और 10 को हम x लिखते हैं, x और i। तो MDCCCXXI यही जो है इक्विवेलेंट हो गया। ये इसके इक्विवेलेंट या ये इसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन MDCCCXXXI, तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ ए क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। यहाँ पे क्यूब का एज यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? फार्मूला यहाँ पे रख लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये ए क्यूब होता है। ए क्यूब ए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे यानी एज क्यूब 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 6 हम लिख लेंगे, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा ये। तो 6 36 36 18 3 21 216। तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 216 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन बी सही होगा। यानी इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और
परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज के किस रेट परसेंट पर, सिंपल इंटरेस्ट के किस रेट परसेंट पर विल ए सम ऑफ मनी ये धनराशि जो है डबल हो जाएगी इट्स सेल्फ, यानी अपनी डबल हो जाएगी इन 12 ईयर्स में। यहाँ पे कह रहा है कि विल ए सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ, डबल यानी अपनी दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी यानी अमाउंट हो जाएगा आपका, अमाउंट में आपका मूलधन और ब्याज दोनों रहता है। तो ये दोगुना, इसका दोगुना यानी अपनी दोगुनी यानी इसकी दोगुनी। तो दोगुनी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है तो इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट यहाँ पे 2x है, 2x और प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हमको तो रेट निकालना है, तो इसके लिए रेट निकालना है हमको, तो यहाँ पे रेट का फार्मूला हम लिख लेंगे, रेट इक्वल टू इंटरेस्ट। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना निकला, x निकला, x इंटू 100 हो जाएगा ये, अपॉन प्रिंसिपल यहाँ पे हमने माना है x हो गया, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे 12 ईयर दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 तियाई 12 और 4 25 25/3 हो गया, ये 25/3। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 बटे 24 और 1 25, 8 होल 1/3%। यही जो है आंसर हो जाएगा, 8 होल 1/3%। एट वाट रेट परसेंट पूछ रहा है, तो 8 होल 1/3 आंसर हो जाएगा, 8 होल 1/3%। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन कैन रीड 100 पेजेज इन 25 मिनट, यानी एक आदमी जो है 25 मिनट में 100 पेज पढ़ सकता है। हाउ मेनी पेजेस, तो कह रहा है कितने पेज कैन ही रीड, वह पढ़ सकता है इन 5 मिनट में, तो 5 मिनट में वह कितना पेज पढ़ सकता है। तो यहाँ पे 25 मिनट में 100 पेज पढ़ता है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 25 मिनट में 100 पेज पढ़ता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सीधे 25 मिनट में 100 पेज पढ़ता है, 100 पेजेज
तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना पेज पढ़ेगा, तो 1 मिनट में कम पेज पढ़ेगा, तो 100 को 25 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में ये 100/25 पेज पढ़ेगा, यानी 25 चौको 100, यानी 4 पेजेज। तो यहाँ पे 5 मिनट में पूछ रहा है, तो 1 मिनट में यहाँ पे 4 पेज पढ़ रहा है, 4 पेज पढ़ रहा है 1 मिनट में। तो 5 मिनट में 1 मिनट से ज़्यादा पेज पढ़ेगा, तो यहाँ पे 5 मिनट का हम लिख लेंगे 5 मिनट में। तो इस 4 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 यानी 20 पेजेज हो जाएगा, 20 पेजेज, 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बताओ। ऑफ ₹700 रुपीज़ का साधारण ब्याज बताओ एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 700 रुपये का साधारण ब्याज बताओ कह रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 700 दिया हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम रख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। प्रिंसिपल यहाँ पे 700 दिया हुआ है, 700। रेट यहाँ पे दिया है 4% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स अपॉन 100 रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, यानी 7 × 4 × 3 हो जाएगा। 3 चौको 12, 12 7 84। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 84 हो गया, 84 यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2/3 एंड 3/4। 2/3 और 3/4 का कॉमन मल्टीपल यानी लिस्ट यानी छोटे से छोटा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना है 2/3 और 3/4 का। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4 का LCM। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर यानी 2 और 3 का LCM निकालेंगे, और 3 और 4 यानी डिनोमिनेटर 3 और 4 का HCF। तो LCM को HCF से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये LCM यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। LCM ऑफ 2 and 3 अपॉन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 3 and 4। तो LCM 2 और 3 का 6 होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6। और यहाँ पे 3 और 4 का HCF क्या हो गए, यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 आया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, तो ये 1 हो रहा है आपका। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो 6/1 यानी 6 हो जाएगा। तो वह लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा आपका 6, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट नंबर क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है जो डिवाइड करती है 16, जो डिवाइड करती है बोथ 16 एंड 20, 16 एंड 20 को एग्जैक्टली, जो डिवाइड करती है दोनों को, 16 और 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करती है। तो हमको यहाँ पे लिस्ट नंबर हमको निकालना है। लिस्ट नंबर तो ये तो यहाँ पे 16 और 20 का यहाँ पे HCF हम निकाल लेंगे, HCF हम निकाल लेंगे। तो 20 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 वन जा 16, माइनस करेंगे 10 में से 6 4 हो गया, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16। तो ये 4 से अंत में डिवाइड हो रहा है। तो 4 जो है 16 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, 20 को भी पूरी तरह से ये डिवाइड करेगा। तो 4 जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिवाइड ए सम ऑफ रुपीज़, यानी 672 को 5:3 में डिवाइड करना है, 5:3 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पहले रेशियो का सम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सम ऑफ रेशियो मैं लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 5 + 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 672 डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 5:3 में डिवाइड करना है। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे 600, ये 5 और अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे इनटू 672। तो यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे 8 से इंटू 672, और यहाँ पे रुपया है 672। तो 8 से ये कट जाएगा आपका 672 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 × 64, 7 में से 4 3 2 8 चौको 32, 84 आ रहा है। 84 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा 84। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 20 और 5/40 2 42, 420 हो गया। सेकंड क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। यहाँ पे 3/8 इंटू 672, तो ये 84 हो जाएगा। और 3 का 84 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौको 12 और 3/24 1 25, 252। तो ये हो गया आपका 420 और 252, यही जो है आंसर हो जाएगा। 420 और 252, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 85 से, पूरी तरह डिविजिबल है 85 से, वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगा 10,000। 1 2 3 4 5। 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 85 से। 85 से पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 85 से डिवाइड करेंगे तो 85 1 जा 85 हो जाएगा। 85 और 5 1 0 उतार लेंगे यहाँ पे। तो 1 टाइम्स में फिर ले जाएंगे हम। 85 माइनस करेंगे, 10 में से 5 5 हो गया, 14 में से 8 6 हो गया। 65 फिर 0 ये उतार लेंगे हम। अब इसको 7 टाइम्स में हम ले जाएंगे तो 7 पचे 35 और 7 बटे 56, 56 3 59। तो 10 में से 5 5 हो गया, 14 में से 9 9 5 14 5 हो गया, 55 हो गया। अब ये रिमाइंडर जो है 55 हो रहा है, रिमाइंडर 55। इस रिमाइंडर 55 को हम क्या करेंगे, 85 में से ये जो डिवाइज़र है इस 85 में से इसको हम माइनस करेंगे। इसको हम माइनस करेंगे और माइनस करने पे जो आएगा उसको हम 10,000 में यानी 5 अंकों की इस संख्या में, छोटी से छोटी संख्या में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 और प्लस 85 माइनस 55, 85 माइनस 55, 10,000 और प्लस 5 में से 5 0 हो गया और 8 में से 5 5 3 8 30 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 यहाँ पर 30, 10,030। यही छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या होगी जो 85 से पूरी तरह से ये डिविजिबल होगी। तो 10,030 यहाँ पे कहाँ पे है, ये है आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5:3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 5 अनुपात जो है ये 5 संबंधित मिलता है। एंड इट्स पेरीमीटर और इसका परिमाप 48 मीटर है। व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या होगा ये हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे लेंथ हम यहाँ पे मान लेंगे और ब्रीथ मान लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू 5x ब्रीथ इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे तो पेरीमीटर यहाँ पे 48 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो यहाँ पे रख लेते हैं। पेरीमीटर फार्मूला आपको पता होना चाहिए मोटिवेशन में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर यहाँ पे 48 दिया हुआ है। 48
करेंगे 5 3 15 15 हो गया, वो हो गया 15 मीटर। लेने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मुझको अनुमति दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।